Good morning, students. My name is Preeti, Assistant Professor from KLSM College, मेरठ। आज का हमारा टॉपिक है द्रव्य संबंध विकृति। वह विकृति जिसमें व्यक्ति द्वारा विभिन्न तरह के औषधों या रसायन द्रव्यों के लगातार उपयोग से तरह तरह की समस्याएं जो व्यक्ति के सामाजिक एवं व्यावसायिक कार्यों में बाधा उत्पन्न करती है, उसे सामान्यतः द्रव्य संबंध विकृति कहा जाता है। DSM-4 में द्रव्य संबंध विकृति वर्णन में दो पदों का उपयोग किया गया है। फर्स्ट, द्रव्य दुरुपयोग, सेकंड, द्रव्य निर्भरता। द्रव्य दुरुपयोग औषध। द्रव्य दुरुपयोग से व्यक्ति को अपने घर तथा कार्यस्थल पर ठीक तरह से जवाबदेही में व्यक्ति को बाधा पहुंचती है। इन औषधों का बहुत अधिक मात्रा में उपयोग खतरनाक परिस्थितियों में व्यक्ति द्वारा करते देखा जाता है, जिन परिस्थितियों में इनका सेवन वर्जित माना जाता है। द्रव्य दुरुपयोग की पहचान। व्यक्ति में लगातार औषध लेने के कारण एक वर्ष के अंतर्गत निम्न में से 3 समस्याओं से ग्रसित होना हो। फर्स्ट, व्यक्ति द्वारा अपने कार्य के प्रति अनुपस्थिति या अपने बच्चों की उपेक्षा करना। सेकंड, नशे की अवस्था में कोई खतरनाक कार्य जैसे मशीन, कार, जहाज आदि चलाते हुए स्पष्ट होना। थर्ड, सामाजिक या पारिवारिक झगड़ों का लगातार होना। फोर्थ, व्यक्ति को कानूनी समस्याओं जैसे गिरफ्तारी आदि से सामना हुआ होना। द्रव्य निर्भरता। व्यक्ति में लंबे समय से द्रव्य दुरुपयोग से उत्पन्न होने वाली स्थिति अवस्था को द्रव्य निर्भरता कहा जाता है। यह 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट, मनोवैज्ञानिक निर्भरता, जिसमें व्यक्ति द्वारा औषध लेने की लालसा व उसे प्राप्त करने हेतु विभिन्न तरह के प्रयासों में अधिक समय व्यतीत करना। सेकंड, दैहिक निर्भरता, जब व्यक्ति बार बार अत्यधिक मात्रा में इन औषधों का सेवन करता है जिससे उसमें सहनशीलता या प्रत्याहार संलक्षण विकसित हो जाते हैं, तो इसे ही दैहिक निर्भरता कहा जाता है। सहनशीलता यानी वांछित प्रभाव हेतु पहले की तुलना में अधिक मात्रा में औषध का सेवन करना। प्रत्याहार यानी जब व्यक्ति लगातार लेने वाले औषध का सेवन करना बंद कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें घबराहट, बेचैनी, कंपन या कुछ केसेस में मृत्यु तक की अवस्था हो जाती है। दैहिक निर्भरता की पहचान। निम्न में से किन्हीं 3 लक्षणों का होना इसके लिए आवश्यक है। फर्स्ट, सहनशीलता विकसित हुई हो। सेकंड, द्रव्य का सेवन बंद करने पर प्रत्याहार के लक्षण का विकसित होना। थर्ड, द्रव्य का अधिक उपयोग लंबे समय तक रहना। फोर्थ, अधिक मात्रा में सेवन को स्वीकार करना व रोकने प्रयास में असफल होना। फिफ्थ, अधिक समय द्रव्य को प्राप्त करने में व इसके प्रभाव से मुक्ति पाने में व्यतीत होना। 6, मनोवैज्ञानिक व दैहिक समस्याएं उत्पन्न होने पर भी लगातार सेवन करना। 6, द्रव्य के उपयोग से मनोरंजन एवं सामाजिक कार्यों में काफी कमी का होना। द्रव्य संबंध विकृति के मुख्य प्रकार। फर्स्ट, मद्यपानता या मद्यपान संबंधी विकृति। सेकंड, नाइकोटीन एवं सिगरेट धूम्रपान संबंध विकृति। थर्ड, उत्तेजक संबंध विकृति। फोर्थ, स्वापक संबंध विकृति। फिफ्थ, भ्रमात्मक संबंध विकृति। सिक्स, कैनाबिस संबंध विकृति तथा सेवेंथ लास्ट, समक निद्राजनक तथा प्रशांतक संबंध विकृति। मद्यपानता या संबंध विकृति, यह एक ऐसी विकृति है जिसके सेवन से व्यक्ति द्वारा हत्या, चोरी, आत्महत्या एवं वाहन दुर्घटना आदि अधिक मात्रा में होती है। साथ ही अल्कोहल की अधिक मात्रा बढ़ जाने से व्यक्ति को अपने जीवन में समायोजन करने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। नैदानिक स्वरूप की व्याख्या मद्यपानता के बुरे परिणामों के रूप में की गई है। मद्यपानता के कुछ लक्षणों की पहचान सरलता से की जाती है, जैसे मद्यपान व्यसनी का उच्च मस्तिष्क केंद्र इतना प्रभावित हो जाता है कि उसकी निर्णय लेने की क्षमता लगभग समाप्त हो जाती है। नाइकोटीन एवं सिगरेट धूम्रपान संबंध विकृति। नाइकोटीन तंबाकू का मुख्य तत्व है जो कि एक जहरीला एल्कलॉइड है। यह सिगरेट, सिगार, सूंघने, खैनी आदि में पाया जाता है। नाइकोटीन तत्व के सेवन के प्रति व्यक्ति में निर्भरता विकसित हो जाती है, जिसके कारण मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं। फर्स्ट, धूम्रपान के लिए बाध्य महसूस होना। सेकंड, निकोटीन लेने के लिए अत्यधिक आतुरता दिखाना। थर्ड, निकोटीन की आपूर्ति हेतु उपाय प्राप्त करना।
हेतु पर्याप्त उपाय प्राप्त करना। फोर्थ, धूम्रपान का सेवन कुछ दिनों को छोड़कर धूम्रपान का सेवन कुछ दिनों के लिए छोड़कर पुनः इच्छा जताना। उत्तेजक संबंध विकृति, यह उस तत्व को कहा जाता है जो केंद्रीय तंत्र की क्रियाओं को बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति के रक्तचाप व हृदय गति में चिंतन प्रक्रियाओं व क्रियाओं की सतर्कता में वृद्धि होती है। उत्तेजक की श्रेणी में मुख्यतः कोकीन व एम्फेटामाइनस उत्तेजक है, जिनका असाधारण प्रभाव व्यक्ति के मस्तिष्क पर पड़ता है। इसके बाद कोकीन संबंध विकृति, इसका प्रयोग ठोस रूप या नाक से सूंघ कर भी किया जाता है। व्यक्ति द्वारा इसके अधिक प्रयोग से मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, निर्णय लेने की क्षमता ह्रास हो जाती है तथा आक्रामकता आदि व्यवहार देखने को मिलता है। नाइकोटीन प्रत्याहार, तंबाकू नाइकोटीन छोड़ने पर प्रत्याहार स्वरूप होने वाले लक्षण जैसे विषादी मनोदशा, कुंठा, क्रोध, नींद की कमी, बेचैनी, एकाग्रता में कमी आदि। स्वापक संबंध विकृति, स्वापक में अफीम तथा इससे व्युत्पन्न औषध जैसे हेरोइन, मॉर्फिन, कोडेन, मेथाडोन, फेंटानिल आदि सम्मिलित होते हैं। इनका प्रयोग कई तरह के मेडिकल उद्देश्य जैसे पीड़ा संवेदन को कम करने में किया जाता है। स्वापक समूह में हेरोइन सबसे अधिक व्यसनीय औषध है। इसकी लत अन्य स्वापक की अपेक्षा सबसे अधिक लगती है। इसे त्वचा की नसों में सुई के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। इस प्रक्रिया को त्वचा पॉपिंग कहा जाता है। हेरोइन के आरंभिक कुछ मिनटों तक व्यक्ति को सुखाभास व चिंता और आक्रामकता में कमी अनुभव होती है, जिससे अभिप्रेरित होकर व्यक्ति इसे ग्रहण करता है, परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप दैहिक परिवर्तन जैसे मितली आना, आंख की पुतली में संकोचन पैदा होना और भोजन पाचन में बाधा पहुंचना व कब्ज जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ब्रह्मातक संबंध विकृति, ब्रह्मातक यानी साइकेडेलिक्स, यह एक ऐसा औषध जो केंद्रीय तंत्र को प्रभावित करता है। इसका प्रभाव व्यक्ति के बाहरी व आंतरिक प्रत्यक्षण में विशेषकर रंग एवं सुनने की क्षमता को परिवर्तित कर देता है और व्यक्ति को नए अनुभव, दृष्टि, श्रवण, स्पर्श से संबंधित विभ्रम होने लगते हैं। कैनाबीस संबंध विकृति, कैनाबिनोइड्स एक ऐसा तत्व है जो गर्म जलवायु में पाए जाने वाले हेम्प या जिसे कैनाबिस सटिवा नामक पौधे की पत्तियों व फूल के रेशे से तैयार किया जाता है। हेम्प के विभिन्न प्रकारों को संयुक्त नाम दिया गया जिसको कैनाबिस कहा जाता है। कैनाबिस के माध्यम से व्यक्ति को कुछ तीव्र आवाज, समय का धीरे बीतना, दूरी व आकार का वास्तविकता से अलग होना नजर आता है। साथ ही व्यक्ति में दोषपूर्ण व्यवहार व भूख की कमी, मुंह का सूखना, हृदय गति का बढ़ना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। सामक निद्राजनक या चिंता विरोधी संबंध विकृति, सामक निद्राजनक औषध से व्यक्ति में शिथिलीकरण उत्पन्न हो जाता है क्योंकि यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को धीमा कर देता है। इसके अधिक प्रयोग से अधिक नींद आती है। सामक निद्राजनक समूह के मुख्य दो औषध चिंता विरोधी औषध तथा बारबिटूरेट्स है। यह व्यक्ति में बिना नींद उत्पन्न किए ही उसे चिंता से मुक्त करता है, परंतु इसके अधिक मात्रा में सेवन से नींद एवं श्वसन गति प्रभावित होती है और व्यक्ति में सूझबूझ व स्मृति में कमी, आक्रामकता, व्यवहार आदि लक्षण दिखाई देते हैं। द्रव्य संबंध विकृतियों का उपचार, द्रव्य संबंध विकृति के लिए प्रविधियों का उपयोग किया जाता है। कुछ व्यक्तियों को अस्पताल या उपचार गृह में भर्ती किया जाता है व कुछ को बिना भर्ती किए ही उपचार किया जाता है, जो कि बेचने के लिए कुछ महंगा हो जाता है। उपचार के लिए कुछ चिकित्सीय सुझाव: सूझ चिकित्सा फर्स्ट, सेकंड जैविक चिकित्सा, थर्ड व्यवहारात्मक एवं संज्ञानात्मक चिकित्सा, फोर्थ नियंत्रित औषध उपयोग बनाम परहेज, फिफ्थ आत्म मदद कार्यक्रम, सिक्स सामाजिक सांस्कृतिक उपचार कार्यक्रम एंड सेवेंथ रोकथाम। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।